पीछे कोई नहीं भाई सकता मेरे बच्चा है। देखो यहाँ पे कितने प्यार से सो रहे हैं मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। जो 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 अच्छा इन्हें सोना। अच्छा ठीक। वो दूसरा बिल्लू ना वो किसी औरों के घर में चला जाता है, ये नहीं जाता कहीं नहीं। इसलिए आखी लगी है चंगूरी चंगू बजाता मैंने बजाता। तो आपने क्लिप देखी पीछे मेरे चिंकू की, वो नहीं आएगा, अब बहुत दिन हो चुके हैं वो नहीं आएगा। खैर छोड़ो। और यहाँ पे क्या बोलते हैं ना, यहाँ पे पानी चढ़ा रहे थे हम ऊपर को लेंटर को देने को। पानी नहीं आया था 2-3 दिन, तो इन टैंकियों से नीचे को फिर टुल्लू पंप लाया था, गांव से मांगा था किसी से ये टुल्लू पंप, और फिर इससे चढ़ा रहे थे हम ऊपर को। तो ये नीलू है मिस्त्री हमारा, तो इसको बोला मैंने कि तू चढ़ा दे, और एक भाई ऊपर गए तो फिर तब मैं जाऊंगी ऊपर पानी देने। राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? और अभी हम जोड़ रहे हैं पानी ऊपर को, लेंटर को पानी देना पड़ेगा। इसको मैंने बोला था भाई पहले पौड़ियाँ लगा ले, और इसने पौड़ियाँ नहीं लगाई। अब ये पौड़ियाँ लगा रहा है कि दीदी से ऊपर नहीं चढ़ा जाता। मैंने उसको बोला था कि पहले लगा दे साथ साथ में। पता नहीं इनका अपना हिसाब होता है मिस्त्रियों का, नहीं क्या करना पहले क्या नहीं करना हमें नहीं पता। हम तो अपना वो देखते हैं ना कि हमें सुविधा होनी चाहिए। ये पौड़ियाँ बाद में लगनी थी, पर मेरे लिए पौड़ियाँ लगाई जा रही है स्वर्ग की, मेरे लिए स्वर्ग की पौड़ियाँ लगाई जा रही है। और पर फिर वो भी कर देता है, हेल्प भी कर देता है टुल्लू पंप से ना। पानी खाली ऊपर चढ़ा रहा है पानी, ये देखो। एकदम हाँ चले होना आए भाई। और फिर यहाँ पे और आ गया था पानी। अब हम पहले ना हम उल्टा लगा रहे थे, जो ऊपर लगनी थी पाइप ऊपर को जाने को ना, वो नीचे लगाए थे, कुछ ऐसा जैसा कर रहे थे। तो अब सीधी लगी और अब जो है पानी आ चुका है, तो अभी ऊपर को जोड़ेंगे ये दोनों जने। मैं जाऊंगी लेंटर के ऊपर बड़ी मुश्किल से। हाँ तो तेरा तो अपना इंतजाम रखना पड़ो भाई साहब थे। तो ये देखिए ये बड़ी खतरनाक पौड़ी है यहाँ पे। नीलू नहीं आना देवे, आई नहीं आना दे पानी देखे तो। और आज मैं पहली बार अपने लेंटर पे आई हूँ, पर अब उतरने का पता नहीं है कि मैं उतर पाऊँगी कि नहीं उतर पाऊँगी। मैं पानी दे रही हूँ यहाँ पे, ये देखो पानी चलाया हमने टुल्लू पंप से, और मुझे बहुत डर लग रहा था। और यहाँ पे कोई था नहीं, इन्होंने काम करना था तो यहाँ पाइप पकड़नी पड़नी थी, तो मैं यहाँ पे चढ़ी हूँ। और मुझे हाइट से बहुत डर लगता है अपनी ज़िंदगी में, कभी किसी चीज़ से नहीं डरती, लेकिन मैं हाइट से बहुत डरती हूँ, पता नहीं क्यों। और पानी से, पर पानी भी ज़्यादा ही होता भी डरती हूँ मैं, इतने ज़्यादा तो पानी से नहीं डरती। तो ये देखिए इन्होंने ना खालियाँ बना दी थी सुबह नीलू ने, और अभी मैं बस ये कर रही हूँ यहाँ पे, नहीं तो लेंटर फट जाएगा। एक दिन तो चल पड़ता है बिना पानी के लेंटर, लेकिन अभी इसको डेली जितना ज़्यादा पानी देंगे ना, वो तो मैं आपको ना यहाँ के आसपास का व्यू दिखाती हूँ। हनी ने दिखाया था आप लोगों को कल। ये बाप रे, देखो इस तरह की भरनी पड़ेंगी ये खालियाँ, इसने सुबह बना दी थी, ये देखो।
ये खाड़ियाँ तो अभी इनको पानी देना पड़ेगा तभी इसका फ़ायदा होगा, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं देखो काम कर रहे हैं, कितना मुश्किल काम है ना ये सच्ची में। और ये लोग इतनी हाइट पे काम करते हैं रोज़ के रोज़, यही ना कि भूखी रहा। यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखता है, ये देखो। और गांव बिल्कुल यहाँ पे ही आ जाता है कि बिल्कुल साथ में है। आहो मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं पहली बार अपनी छत पे आई हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है सच्ची। पहाड़ी यहाँ से लगता है बिल्कुल नज़दीक आ गई हैं और गांव भी ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल नज़दीक आ गया है। हाँ जी, तो चलो यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे परसों जो मैंने वीडियो डाला था कान के कान के कीड़े वाला, तो उन्होंने बोला था कि आप हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपको आराम हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, जो भी था। तो एक एक को रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल था, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा वीडियो बना देती हूँ इस चीज़ के ऊपर। काफ़ी लोगों ने यानी कि 50-50% हुआ था सब कुछ। आधे लोगों ने बोला था कि नहीं ये चीज़ होती है, और आधे लोगों ने बोला था कि नहीं ये चीज़ नहीं होती, ये सारा जो है आँखों का धोखा है, मैजिशियन या कुछ भी जो भी था, है ना। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी आप लोगों की तरह दोनों साइड सोचती हूँ, सही बात बोलूं। मुझे भरोसा भी था, मतलब मैंने आज तक कभी ऐसे लोगों से कीड़े नहीं निकलवाए थे, लेकिन हमारे आपने कमेंट में पढ़ना जो ऐसा बोल रहे थे कि ऐसा नहीं होता, लेकिन होता है भाई, होता है। मेरे घर में यहाँ पे जब से मेरी शादी हुई है 18 साल, और यहाँ पे ही नहीं, मेरे मायके में भी एक भराड़ी नाम का जगह है, वहाँ से जाता था एक चूड़ियाँ पहनाता था और स्पेशल कान के कीड़े निकालने का होता था वो। तो ना जाने कितने लोगों के उन्होंने ठीक करे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं किसी को अंधविश्वास में नहीं रखना चाहती। आजकल जो टाइम है वो बड़ा उल्टा टाइम है, बड़ा टेढ़ा टाइम है। और पहले क्या होता था ना कि पहले के लोग बहुत ज़्यादा शरीफ होते थे, सीधे साधे होते थे। कान के कीड़े निकालने वाले भी सीधे साधे होते थे और निकलवाने वाले भी सीधे साधे होते थे। आजकल वही बहुत ज़्यादा जो है किसी के ऊपर भरोसा नहीं होता, जैसे जो हो रहा है हिसाब किताब उस वजह से। तो मैं आपको बताऊंगी कि मुझे क्या हुआ, फ़र्क पड़ा या नहीं। मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ आप लोगों से पहले। तो आजकल नहीं है भरोसा कि क्या कुछ भी हो सकता है। अब कलयुग है भाई, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो कलयुग की तो बात ऐसी है कि हमारे बुजुर्गों के टाइम में भी कलयुग ही था, लेकिन अब घोर कलयुग है। और तो जो यहाँ था, मैं थोड़ी सी बात आप लोगों के साथ बताना चाहूँगी आप लोगों को कि इस जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, इस भाई के केस जो यहाँ पे रहते, यहीं का है, ये लोकल, ये दूर का नहीं है। इसको मैं पिछले 18 सालों से जानती हूँ। मेरी शादी को 18 साल हो गए, तो मैं इसको पिछले 18 सालों से जानती हूँ। तो इसने मतलब मेरे सामने जो थे, मेरे गांव में 2-3 थे, और एक मेरी जेठानी थी बड़ी, कमलेश दीदी, और मेरी सासू माँ तो मतलब उन्होंने 2-3 बार उन्होंने निकलवाए। और रिशु मेरी देवरानी का लड़का है, उसके जब वो छोटा था उसके बहुत दर्द होती थी कान में, तो उसके कान में से भी कीड़े निकले। और पता है ये कीड़े कैसे बनते हैं, मैंने उसको पूछा था, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ या इस तरह का मुझे कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। क्योंकि एक आधा कमेंट इस तरह का था कि आप लोगों को मतलब अंधविश्वास में रख रहे हो। देखिए ऐसा कुछ नहीं है बहन जी, आप जो है थोड़ा वीडियो पूरा देखा करें। तो मैंने उनको बोला था, हन्नी का फ़ोन, 1 सेकंड।
हनी का फ़ोन था, वो जोजो को लेके यहाँ से गया अभी, डिस्टर्ब कर देते हैं बात करते करते। तो मतलब मैं पता नहीं क्या बोल रही थी, अब मैं भूल गई। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं जो मतलब तो वो उनके कभी दोबारा नहीं हुए। छोटे-छोटे कीड़े होते थे रिशु के कान में भी। हाँ, मैंने अपने बच्चों के कान से कभी कीड़े नहीं निकलवाए और ना ही मैंने अपने कभी निकलवाए थे और पहली दफ़ा मेरे कान में दर्द हुआ था। कभी दर्द नहीं हुआ, खट्टा भी बहुत खाया, मीठा मीठा भी बहुत खाया। अभी मेरे ख़्याल में हाँ, तो मैं बोल रही थी तो पहली बार ये दर्द हुआ था, तो कैसे होता है ये दर्द, ये भी मैंने पूछा था। मतलब देखो दोनों पक्ष अलग-अलग होते हैं। ज्योतिष अब यहाँ पे तो चलो ये तो चलो घरेलू उपाय है, लेकिन अब ज्योतिष शास्त्र ले लो, विज्ञान ले लो, तो दोनों अपने-अपने विचार होते हैं दोनों पक्षों के, ठीक है? तो इनका ये मानना है कि जैसे हम खट्टा ज़्यादा खा लेते हैं, तो मुझे यकीन भी हो उनकी बातों के ऊपर कि जैसे और एक एज होती है हर चीज़ बर्दाश्त करने की। तो मैंने आम का अचार जैसे पहले दिन बनाया ना, तो दूसरे दिन मैं खाने लग गई थी उसको। क्योंकि मैं खट्टाई बहुत ज़्यादा खाती हूँ और अब छोड़नी पड़ेगी मुझे। कभी कुछ हो जाता है खट्टाई खाने से, कभी कुछ हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा मीठा खाने से हो जाती है। अपने आप जो ये कीड़ा बन जाता है अंदर, पहले ये मीठा खाने से या खट्टा खाने से या बाइला जैसे भी कुछ भी। तो अब देखो ना, मतलब ये सब चीज़ अंदर ही होती है हमारे, कीड़ा कहीं बाहर से नहीं आता या कुछ भी। ये सब चीज़ें हमारे अंदर है, लेकिन जैसे हम उनको पोषक देने वाली चीज़ें खाते हैं, पोषण जैसे उनको खुराक मिलती है जिन चीज़ों से, अगर उनको खाते तो ये पनपने लगते हैं, ये बड़े हो जाते हैं। ये मेरा अपना मानना है, ठीक है? और आप लोग बताना क्या मैं सही बोल रही हूँ? तो उस तरह से जो ये कीड़ा पनप जाता है और बड़ा होता रहता है और इस तरह से जो ये कान में मैल होता है या फिर जो कान की धीरे-धीरे ऐसे कुरेदता रहता है, ख़ारिश होती है ना कान में, मेरे को बहुत ख़ारिश थी। तो उस वजह से और ये एक पोटली जैसी तैयार कर देता है। बहुत से लोगों ने बोला कि सही है और बहुत से बोला नहीं है। मैं भी आपकी तरह हूँ, कभी मुझे विश्वास होता है और कभी नहीं होता है। और मैंने ये चीज़ प्रैक्टिकल करके अगर मैं दिखाना चाहती थी तो मेरी सासू माँ ने निकलवाए कीड़े, मैं उसको उनको भी दिखा सकती थी कि देखो ऐसे निकालते हैं। लेकिन मैंने ये चीज़ अपने ऊपर प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखाने के लिए की कि क्या महसूस होता है और किस तरह का। तो वही कई लोगों ने बोला कि उस मैं भी ये सोचती हूँ आप लोगों की तरह ना, मेरा भी डबल माइंड होता है कि नहीं ये नहीं हो सकता भाई, इतना बड़ा कीड़ा मेरे दिमाग में है तो मैं तो पागल हो जाती है ना। लेकिन बोलते हैं कि इनकी तो बोलते हैं कि इनकी ना एक इनका जो है अपनी अपनी जगह होती है, जैसे दिमाग में भी होता है। जैसे बहुत साल पहले एक चीज़ हुई थी कि किसी के दिमाग में कॉकरोच घुस गया था, बहुत साल पहले मुझे कविता दी बता रहे थे, इंडिया की बात है ये भी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। तो मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ आराम हुआ। देखिए मेरे दो कितनी तकलीफ़ थी मेरे, आप लोगों को पता है ना। तो परसों मैंने निकलवाया था ना कीड़ा वो, तो और उसने दवाई भी दी थी साथ में कान में डालने की। बच्चे के पेशाब में उसको मिलाते हैं और फिर उसको कान में डालते हैं और ये धागा मतलब अरे मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है भरोसे की बात है। कहते हैं यकीन होता है ना जहाँ पे, वहाँ हर चीज़ पॉसिबल होती है। अब मैं बोलती रहती हूँ, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे। मैं बोलती रहती हूँ हर टाइम की माता रानी मतलब मेरी करती है। क्यों बोलती हूँ? मुझे भरोसा है, मुझे यकीन है और मैंने माता रानी को नहीं देखा है। आप लोगों ने देखा है किसी ने? किसी ने भी नहीं देखा है। और हमारे मन के माने जो भी हम मान लेते हैं ना, वो हो जाता है। अब हम घर में रखी मूर्तियों को पूजते हैं, हम पत्थरों को पूजते हैं, पत्थर की मूर्तियों को पूजते हैं, तो क्या उनमें भगवान होता है? किसी ने देखा है? किसी को है? यकीन ही है ना। बस ऐसे इन लोगों की बात भी होती है। मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहती थी। मैं किसी को ना तो बुरा कहना चाहती हूँ, बुरा भला, और ना ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि नहीं डॉक्टर फेल हैं और ये लोग सच्चे। मैं ये भी नहीं बोलना चाहती हूँ। एक तो पूरी वीडियो नहीं लोग देखते ना, थोड़ी सी देखते हैं और फिर जो है वो बीच में कमेंट करने लग जाते हैं। बात पूरी सुना कीजिए प्लीज़। तो मेरे को तो देखो, मतलब अब मेरे दर्द नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे दर्द बिल्कुल नहीं है, लेकिन डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो अब हो सकता है अगर मैं ये नहीं भी कीड़ा निकलवाती, मैं ऐसे ही, मेरे को कई लोगों ने बोला कि पेशाब डालो इसमें, बच्चे का, छोटे बच्चे का, कहते हैं वो दवाई होती है कान की। बताना मुझे कमेंट करके कि आप लोगों को भी होता है, और कमेंट रीड किया करो नीचे सारे लोग एक दूसरे के, तब पता लगता है कि किसका क्या विचार है। तो क्या पता वो पेशाब डालने से हो जाता उसका, मेरे को आराम हो जाता। ये टोटके, टोने तो नहीं, लेकिन टोटके होते हैं छोटे छोटे घरेलू, दादी अम्मा के नुस्खे जिनको हम बोल सकते हैं, दादी नानी के नुस्खे, है ना। तो आज भी ऐसी बहुत सी चीज़ें जो होती हैं, लेकिन वो कीड़ा, भाई वो नाली जैसी लकड़ी की, वो मेरे सामने तो खाली थी। अब उसने उसमें सच्ची था वो या नहीं था, मुझे नहीं पता। और फिर मेरे को डाउट भी होता है कि दोनों के कान से एक जैसा कीड़ा कैसे निकल सकता है।
या कुछ भी मतलब कुछ भी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। और मुझे जो है मतलब ये नहीं है कि अब ठीक हो गया, लेकिन मुझे थोड़ा सा, मैं भी ऐसी हूँ कि मैं ऐसे लोगों के ऊपर बहुत कम भरोसा करती हूँ। और एक में ये कहते हैं कि तुम्हारे भाग्य में ये है। आपको सच्ची बात बताऊँ, मैं ज्योतिष के ऊपर भी बहुत कम विश्वास करती हूँ। मैं अगर भरोसा करती हूँ तो मेहनत के ऊपर करती हूँ और भगवान के ऊपर करती हूँ। मेरा दो चीज़ों के ऊपर जो है बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं। तो मेहनत करना मत छोड़ो, और दूसरे मेहनत के बाद पहले भगवान का होता है कि आप मेरा साथ देंगे ना, और फिर होता है अपनी मेहनत। ठीक है, ये दो चीज़ें रंग लाती है। बाकी होता होगा उसका भी होता होगा, जो उसका क्या बोलते हैं उसका, ये सारी चीज़ें, किस्मत के खेल, डेस्टिनी, क्या क्या बोलते हैं उसको, जो भी। चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो मैंने ये आपको बता दिया। और कीड़ा कहाँ से आया था ये भी क्लियर हो गया, कहाँ से आया था कि अपने आप बन जाता है। मेरा कान ठीक है या नहीं है वो भी मैंने बोल दिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राम राम। और अपना ध्यान रखिएगा, और वीडियो भाई पूरा देखा कीजिए। मतलब मैं उनको बोल रही हूँ जो भरोसा मतलब आधी बात सुनते हैं। वो कहते हैं आधी बात ना बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, राम राम, जय माता दी।